उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और आरए एआरओ की परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है उसकी घोषणा जैसे ही की, वैसे ही प्रयागराज से लेकर के गोरखपुर तक विरोध के स्वर शुरू हो गए। इस मामले में छात्रों का साथ देने के लिए तमाम राजनीतिक दल भी सामने आ गए। सपा ने भी इस पर अपना कमेंट दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि एक साथ तो परीक्षा होनी ही चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी छात्रों के हित में निर्णय लेने के लिए अधिकारियों से कहा है। और गोरखपुर के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी मुख्यमंत्री व लोक सेवा आयोग को पत्र लिख करके छात्र हित में काम करने के लिए या उनके हित में निर्णय लेने के लिए लेटर भेजा है। छात्रों की क्या समस्याएं हैं, क्या सोच रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अर्पित है। क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? सर, दिक्कत ये है कि आयोग के एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कराए जाने को लेकर मेन समस्या ये आ रही है कि 2 दिनों में एग्जाम होंगे, 7 और 8 दिसंबर, जैसे आयोग ने क्लियर किया है। तो अब आयोग अगर एग्जाम 2 दिनों में कराता है तो 2 पेपर उनको बनाने होंगे। 2 पेपर में पेपर का स्तर क्या होगा, पेपर में किस स्तर के क्वेश्चन होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अगर पूछा जाए कि अंबुर की लड़ाई कब हुई थी, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। वही क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो वो जनरल क्वेश्चन है जो सबको याद होगा। तो आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे सेट करें। दूसरी बात कि मान जाइए कि एक शिफ्ट में सैटरडे को पेपर होता है, तो सैटरडे को अगर कुल 500 बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें 400 बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो 100 नंबर से कम पाते हैं, 100 बच्चे ऐसे हैं जो 100 नंबर से ज़्यादा पाते हैं, तो उनके नॉर्मलाइजेशन का स्टैंडर्ड अगर जो होगा तो परसेंटाइल में वो 80% निकल कर आता है। लेकिन दूसरे शिफ्ट में जब एग्जाम होता है और 500 बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और 350 बच्चे ऐसे हैं जो 100 नंबर से कम पाते हैं, 150 बच्चे 100 नंबर से ज़्यादा पाते हैं, तो फिर वहाँ परसेंटाइल जो है वो 70% के आसपास आ जाती है। तो फिर यहाँ पे अब वो बच्चा जो एक ही नंबर पा रहे हैं और 2 शिफ्ट में अलग अलग होने की वजह से उनके नंबरों में अंतर आ जा रहा है और उनका सिलेक्शन नहीं रुक पा रहा है, तो एक बड़ा समस्या होगा कि भाई इसका समाधान कैसे करेंगे। दूसरा, वो आयोग नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है जो आयोग बेसिकली जो है वो उत्तर कुंजी देते समय 10-10 उत्तर गलत देता है, प्रश्नों को गलत देता है। फिर वो नॉर्मलाइजेशन पे कैसे विश्वास किया जाए, उस आयोग के बातों पे कैसे विश्वास किया जाए कि वो सही नॉर्मलाइजेशन का स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे। वो बहुत सारे मामलों को कह रहे हैं कि इन मामलों में कोर्ट के ये निर्णय है। अभी हालिया में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया कि जब आप एग्जाम कराने वाले हैं उसके पहले जो अधिसूचना आपने जारी की है उस आधार पे आपके पेपर होने चाहिए, या आप जो एग्जाम कराएंगे उसका स्टैंडर्ड वही होना चाहिए कि जब आपने सूचना दी उसी के आधार पर आप बीच में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फिर आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो चुका है जो एग्जाम को जो है वो पैटर्न बीच में बदलने की कोशिश कर रहा है। यही समस्या आरओ के शिफ्ट को लेके भी आ रही है। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रशासनिक सुविधाएं नहीं है, तो इसका मतलब कि 10th और 12th की यूपी बोर्ड का जो ये एग्जाम कराते हैं उसमें पारदर्शिता नहीं रह पाती है। यानी कि वहाँ 20 लाख 30 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, यानी वहाँ ना पारदर्शिता रहती है, वहाँ अच्छे से एग्जाम होता है, यानी वहाँ जो है वो प्रशासनिक समस्याएं व्याप्त है। तो 5-6 लाख बच्चों का एग्जाम कराना बड़ी चुनौती है, हो सकती है, लेकिन अगर इसका प्रशासनिक सही तरीके से समाधान किया जाए तो इसका निस्तारण किया जा सकता है। मतलब प्रशासन को इसके लिए बेहतर कार्य करना होगा। जैसे आयोग कह रहा है कहीं से भी गड़बड़ी नहीं होगी और 5 लाख से अधिक यदि परीक्षार्थी हैं तो 2 दिन में या 4 पालियों में परीक्षा करवाई जाती है। आयोग की बात को हम कह रहे हैं कि आयोग बातों को कह रहा है, लेकिन आयोग कैसे सेट करेगा कि उसके द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है वो प्रश्न का स्टैंडर्ड वैसा ही है कि पहले शिफ्ट में जो पूछा दूसरे शिफ्ट में पूछा, तो प्रश्न का स्तर कैसे वो निर्धारित करेंगे कि हमने जो प्रश्न पूछा वो एक ही बच्चे के लिए 2 अलग अलग बच्चों के लिए वही प्रश्न, मतलब कोई आसान हो सकता है, कोई टफ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर, आकर्षिता। क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब किस तरह? यही है कि वो अभी क्वेश्चन सही नहीं दे पाते हैं, आंसर आता है उसमें 12 से 15 आंसर वैसे गलत रहते हैं, वो चीज़ सही करें तो वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे कंपेयर करें, दोनों शिफ्ट को कैसे कंपेयर कर पाएंगे कौन। और जरूरी नहीं है जो उनके लिए टफ हो रहा है उनके लिए इजी हो रहा है वो हमारे लिए टफ है या हमारे लिए इजी है। तो ये व्यवस्था पहली बार हो रही है, मतलब 2 दिन में 4 शिफ्ट में? हाँ, जब ये फॉर्म आया था मार्च में तो ऐसा कुछ नहीं था, सब एक ही बार में होना था। हाँ, वो एक ही बार में, जैसे प्रीलिम्स होता है 2 शिफ्ट में होता है, सीसेट सेकंड, ऐसा कोई ये पहले नहीं दिए थे, हम सबने फॉर्म डाला जो वैकेंसी निकाले तो उस समय भी था एक ही बार परीक्षा होगा ये, और फिर ये जून में एग्जाम डाले, अगर अक्टूबर में डाले, अभी भी दिसंबर में कंफर्म, कुछ समझ नहीं आ रहा है कब तक कराएंगे। इस सारी चीज़ों में बीच में ये नॉर्मलाइजेशन आ जा रहा है। इसमें दिक्कत मतलब ये है कि जो लेवल है जो नॉर्मलाइजेशन जो कर रहे हैं, हाँ। इसमें तो आयोग की कोई चाल है कि जो अपने हो जिसके बारे में लोग जानते हैं
उन लोग से पैसे वगैरह लेके फिर उन लोग को मतलब क्योंकि भर्ती वो करा- ना हम आरोप लोग हम पढ़ लिख देखे के हैं तो ना। कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वही लोग करेंगे, उन्हीं लोग को भर्ती करेंगे। तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं पढ़ लिख के, बस ऐसे ही बैठे हैं। हाँ, और आयोग जो नॉर्मलाइजेशन में प्रोसेस फार्मूला का यूज़ कर रहा है वो भी सबके लिए जस्टिस नहीं होगा, वो इसमें पार्शियलिटी एक तरह से हो जाएगी। Partiality जो दिख रही पहले है। जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे होंगे उनके साथ भी होगा और जो सेकंड शिफ्ट में होंगे उनके साथ भी होगा, दोनों के साथ ही होगा, क्योंकि हम लोग ये सोच नहीं सकते कि कौन सा पेपर कठिन होगा और कौन सा आसान होगा। वो तो देने के बाद हमेशा दूसरा पेपर इजी लगता है, हमारा पेपर टफ लगता है, वो तो नॉर्मल सबके साथ तो होता है। तमाम सवाल उठेंगे यदि हाँ। 2 दिन में 4 पालियों में हुआ तो। यही सर यही होगा, ये एग्जाम कराएंगे, फिर रिजल्ट फंसेगा, फिर मैटर कोर्ट में जाएगा और हमारा कुछ नहीं होगा। 2 साल 4 साल हम बस देते रहेंगे, वेट करते रहेंगे कि हमारे साथ मतलब हो समय सही। बर्बाद हो जाएगा। बस टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं एक है ही शिफ्ट में इसमें। एग्जाम सबसे सही है, फिर और partiality- जैसे ये करा रहे थे वैसे कराएं, अभी तक तो करा नहीं रहे थे ना, तो अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है इनको। और मतलब देखिए, दिक्कत- हमारा टाइम गया ही है, 1 ईयर से सिर्फ फ्री 1 ईयर से बस फ्री में फंसा के रखे हैं मार्च से। कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जब से इस आए 1 ईयर से तो पूरा जब पोस्टपोन कभी हो रहा है तो कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब चीज़ का और 15 दिन में आके बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल, एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। जितना सिलेबस है उतना करंट अफेयर हो चुका है हमारा पढ़ते पढ़ते, और अभी तक मतलब समय बीत रहा है और प्रोसेस जो सिलेबस वो लेंदी हो जा रहा है। हाँ ये लेंदी सर, जिनका एज निकल गया, सोचिए जिनका एज निकलता जा रहा है, 1-2 अटेम्प्ट जिनके लिए बचा, उनका तो अब वो फिर फॉर्म डालने जाएंगे, वो एज से बाहर हो चुके रहेंगे, उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। देखिए बच्चों की पीड़ा है, उन्होंने बताया किस तरह समय बीत रहा है। क्या नाम है आपका? अमरीश पांडे। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? सर ये एक शिफ्ट एक ही दिन में पेपर कराया, एक ही शिफ्ट में। क्या नाम है? सर मेरा नाम आनंद विश्व है। इससे जैसे छात्रों पर अनेक प्रकार के मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि उनमें जैसे ये प्रथम शिफ्ट में पेपर देने वाला छात्र जो है उसको लगेगा कि किसी दूसरे शिफ्ट में पेपर देने वाले छात्र उसका वो पेपर कुछ ज़्यादा ही आसान है, इसलिए उस पर मानसिक तनाव बनेगा। दूसरी शिफ्ट में पेपर देने वाला बच्चा उसको लगेगा कि ये पहली शिफ्ट का ज़्यादा पेपर आसान है, उस पर भी अलग तरीके से मानसिक तनाव बनेगा। इस तरह से परिस्थितियाँ मतलब कोर्ट का मामला भी हो जाएगा और सब खत्म। हाँ। फिर देखिए आप लोगों ने आशंका व्यक्त की है जिस तरह से कि तमाम दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे आप? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और एग्जाम एक दिन में होना चाहिए, एक शिफ्ट में होना चाहिए। मतलब आयोग जो कह रहा है कि जो भी 2 दिन में हो रहा है, 4 शिफ्ट में हो रहा है, हम व्यवस्था ठीक करेंगे और कहीं दिक्कत नहीं होगी, विश्वास नहीं है ये आप? ऑफिसियल रैंक का एग्जाम है और इस तरह से इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टेट का एग्जाम ये सब होता है, यूपीपी में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो छोटी एग्जामों में ये सारी चीज़ें संभावना है कि आप उचित तरीके से कर देंगे, लेकिन ऑफिसर रैंक के लिए आपको देश चलाने वाला लोग चाहिए, तो इस तरह के एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें गड़बड़ी की आशंका है आपको? बहुत ज़्यादा धांधली की आशंका है। तो मतलब एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में होना एक चाहिए। शिफ्ट में सबका पेपर एक साथ होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है? एक ही आनंद यादव। हाँ, एक शिफ्ट में करना चाहिए। एक ही शिफ्ट में। देखिए सारे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका कहना है कि एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन में होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। क्या कहना चाहेंगे आप? नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है, एग्जाम के नहीं, और पेपर 1 एक दिन में होना चाहिए, 1 शिफ्ट में। 1 शिफ्ट में होना चाहिए। आपकी भी देखिए सबका विरोध यही है और आयोग जो घोषणा किया है कि 2 दिन में 4 पालियों में जो परीक्षा होगी उससे छात्रों को दिक्कत है कि कहीं न कहीं से कोई दिक्कत हो जाएगी और जो छात्र एक पाली में परीक्षा देंगे, दूसरी पाली की जब परीक्षा होगी तो उसमें जब टैली करेंगे तो एक पेपर आसान लगेगा और एक पेपर टफ लगेगा, तो ऐसे में मामला कोर्ट में भी जा सकता है। कोर्ट में जाने पर कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि वो भर्ती मुश्किल हो जाती है और छात्रों को अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंता है, इसी नाते विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंह कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।